कैसे इनका प्यार परवान चढ़ा। दरअसल निराली ठाकुर ने 3 शादियां की। पहली शादी जो है वो इस ठेकेदार के गांव में ही की थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिट्स न्यूज बिहार। मैं हूं आशीष पराशर आपके साथ। मोतिहारी में कुछ दिन पहले एक ठेकेदार की हत्या की गई थी। जी हां, जिसका अब पुलिस ने खुलासा कर दिया है और इस खुलासे को जब आप सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। जी हां, इस हत्याकांड के पीछे राजद की नेत्री शामिल है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जी हां, निराली ठाकुर जो कि राजद की नेत्री हैं, उनकी संलिप्तता सामने आई है। मुख्य आरोपी जो है वो उनके पति हैं और कुछ और लोग हैं जिनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, गिरफ्तार कर लिया है। अब आपको यहाँ ये बता देते हैं कि कैसे और क्या वजह रही इस हत्याकांड की। दरअसल जो राजद नेत्री हैं निराली ठाकुर उर्फ पल्लवी, माफ कीजिएगा उर्फ पल्लवी, जो ठेकेदार है जयप्रकाश, इन दोनों के बीच अवैध संबंध था। अवैध संबंध कैसे शुरू हुआ, कैसे इनका प्यार परवान चढ़ा। दरअसल निराली ठाकुर ने 3 शादियां की। पहली शादी जो है वो इस ठेकेदार के गांव में ही की थी। उनके जो पहले पति थे उस ठेकेदार के गांव से ही थे। जिसके बाद पहले पति की मौत होने के बाद निराली जमीन बेचना चाहती थी और जो जयप्रकाश हैं, जो ठेकेदार जिनकी हत्या हुई, वो जमीन का ही काम करते थे, तो वो जमीन बेचने में निराली की मदद कर रहे थे। और इस बीच दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ी, फ़ोन पे बातचीत शुरू हो गई, घूमने फिरने लगे। और ये बात जो तीसरा पति है अवनीश, उसको ये बात पता चल गई, जिसके बाद अवनीश ने हत्या की साजिश रच ली। अब आपको यहाँ बता देते हैं, मिंटू शर्मा जो एक प्रॉपर्टी डीलर है, उसका ड्राइवर था अवनीश ड्राइवर था इसका। और मिंटू शर्मा का 2016 में कत्ल हुआ था, हत्या की गई थी उसकी। और इस आरोप में अवनीश को सजा भी हुई थी, वो जेल भी गया था। जेल से छूटने के बाद उसने निराली से शादी कर ली थी। माफ कीजिएगा शादी करने के बाद जिस तरीके से निराली अपने आप को लाइमलाइट में रखने के लिए लगातार लोगों से मिलती जुलती थी, बड़े बड़े लोगों से मिलती जुलती थी, साथ ही साथ घूमती फिरती थी, लगातार टूर पर रहती थी। आपको यहाँ ये भी बता देते हैं कि एमएलसी चुनाव से पहले उसने राजद की सदस्यता ली थी, बड़े बड़े लोगों के साथ मंच साझा करती थी। यहाँ तक कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ भी उसने एक तस्वीर साझा की थी। इस बीच अवनीश को ये लगा कि अगर जयप्रकाश और निराली की नज़दीकियाँ और बढ़ती है तो शायद ये दोनों मिलकर मेरी हत्या कर देंगे। इस बीच अवनीश ने हत्या की साजिश रची और हत्या की साजिश रचने के बाद पूरा मामला सेट किया। लेकिन यहाँ दिक्कत ये थी कि अवनीश जो भाड़े के हत्यारे हैं उनको हायर नहीं कर सकता था, उसके पास इतने पैसे नहीं थे। जिसके बाद उसने व्यावसायिक विरोधियों से संपर्क साधा, जो कि जयप्रकाश के व्यावसायिक विरोधी थे, उससे संपर्क साधा। उन्होंने ठेकेदारों को हथियारों को पैसे दिए। हथियारों को पैसे देने के बाद रेकी की गई। उसके बाद रेकी करने के बाद ये पूरा प्लान सेट किया गया। इस बीच जिस दिन 16 मई को यह हत्या हुई थी, 16 मई को अवनीश की दुकान पर जयप्रकाश रुका था, लस्सी पी थी और उसके बाद वहाँ से वो बिरयानी हाउस पहुँचा था खाना खाने के लिए। इस बीच व्हाट्सएप कॉल के ज़रिए अवनीश ने शूटरों को सूचना दे दी और शूटरों ने बिरयानी हाउस के पास ही जो ठेकेदार है जयप्रकाश, उसको गोली मार दी। उसके ड्राइवर को भी गोली लगी है। सदर अस्पताल जब ले गया गया ठेकेदार के शव को, वहां निराली भी पहुंची थी। जिसके बाद अवनीश ने सारे मामले को खुलासा करते हुए बताया है कि किस तरीके से ये पूरा हत्याकांड रचा गया, हत्या की साजिश रची गई। और इस बीच राजद नेत्री जो निराली ठाकुर हैं, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए रिट्स न्यूज बिहार। आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।